सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं आज के दिन डिवाइन आपको क्या एनर्जीज देते हैं, क्या बताते हैं अपने डिवाइन डाउनलोड डेक से। सो इससे पहले गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा और मैं यहाँ से देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस, प्लीज़ डोंट कॉल, फोन मत कीजिएगा। अपने प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए, कमेंट्स के लिए, इतने रिस्पेक्टफुल ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स करा है उन्हें थैंक यू सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं आज के दिन ईश्वर आज की रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ईश्वर की तरफ से। ओके, someone wants to express their feelings that how much they love you and respect you but they have no guts to say it. Okay, पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये आया है, आप देख सकते हैं कि कोई अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत ही बेइंतहा तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है कि कितना अब वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके अंदर वो जिगरा नहीं है, वो गट्स नहीं है कि इस फीलिंग्स को वो कह सकें। ठीक है, तो वो घबरा रहे हैं। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जो कहीं ना कहीं घबरा रहा है, मे बी आपके एक्स या पास्ट लाइफ के ऐसे कुछ लोग जिनसे आपका डिस्कनेक्शन हो गया था फॉर सम रीजंस। तो अब लाइफ में ऐसा शायद आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, अपने आप को प्रूव कर लिया है। सो आज कुछ लोग रिग्रेट कर रहे हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना अब प्रेम करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, गट्स नहीं है उनके अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। वो डरते हैं कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उनको थोड़ा सा इंसल्ट ना कर दें। इस चीज़ का भी उनको डर खा रहा है किसी को यहाँ पे। सो ब्यूटीफुल मैसेज, अच्छी बात है। कोई आपका सम्मान करे, आपको इज्जत दे, आपको प्रेम दे, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। नफरत तो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है आजकल के टाइम में। जहाँ भी देखो हर घर में लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कलयुग में, ऐसे जीवन में अगर कोई आपको प्रेम देना चाह रहा है, सम्मान देना चाह रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट मैसेज, someone is insanely defaming you a lot and spreading bad stuff and rumors about you, especially a female. Okay, नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए ये आया है गाइज। जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतना आप एनर्जीज क्लेम कर लेना, बाकी के आप दूसरों के लिए जाने देना, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी मैसेज अगर 10 निकलेंगे तो 10 के 10 आपके लिए होंगे। उसमें से 2-4 आपसे रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं रेजोनेट हो सकते, और कुछ लोगों को तो सभी रेजोनेट हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज कि कोई एक फीमेल है आपकी लाइफ में, एक औरत, कोई फीमेल है जो बहुत ही पागलों की तरह आपके पीछे पड़ी हुई है, समाज में आपको डिफेम कर रही है एंड स्प्रेडिंग बैड स्टफ एंड र्यूमर्स। आपके बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैला रही हैं। ये कोई आपकी रिलेटिव हो सकती है, जो आसपास हो सकता है कि लोग अब आपको पसंद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो इस फीमेल से बर्दाश्त नहीं होता समवेयर। तो ये इनसेनली मतलब पागल हो जाती है अगर आपके बारे में कुछ अच्छा सुनती है या कोई भी इसके सामने आपकी कोई तारीफ करता, तो शी इज इनसेनली डिफेमिंग यू। आपकी बहुत ज्यादा बुराई कर रही है। और बुराई कौन कब करता है? जब सामने आपकी कोई तारीफ कर रहा हो, या आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा हो, या किसी के मन में आपके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बहुत ज्यादा डिफेम कर रही है एंड स्प्रेडिंग बैड स्टफ, आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रही है, बुरे अफवाहें फैला रही है, स्पेशली अ फीमेल। ये कोई फीमेल है गाइज जो आपके बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रही है, समाज में बहुत बुरा बोल रही है, पागलों की तरह आपको डिफेम कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी डिफेम उसी को किया जाता है जिसको फेम मिल रही हो, जिसका नाम बन रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपको फेम मिल रही है, आप जिस भी क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, आगे शाइन कर रहे हैं, तो मे बी शी इज नॉट लाइकिंग योर शाइननेस। आपकी शाइन इसको पसंद नहीं आ रही, आपकी फेम जो आप एक रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं, आपका एक आप फेमस हो रहे हैं, तो वो इस औरत को पसंद नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई शी इज डिफेमिंग यू अ लॉट and spreading bad stuff about you. रूमर्स मतलब अफवाहें, जो आप हो भी नहीं, जो चीजें आपने करी नहीं, जो चीजें आपने बोली नहीं, बड़ा चढ़ा के बता रही है दुनिया में। ठीक है,
ओके, तो कैसे मैसेज आए हैं कि कोई आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है और कोई औरत आपको डिफेम कर रही है। अलग अलग मैसेजेस अलग अलग लोगों के लिए। कौन सा कार्ड गिरा? 2 कार्ड्स गिरे हैं गाइस। ओके, people deep down know that nothing and no one can harm you because you are protected, but still they are taking risk by doing black rituals or law of attractions। यहाँ पे अंदर से लोगों को अब ये बात पता चल चुकी है, डीप डाउन उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से ईश्वर ने समझा दी है कि आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेते हैं आपके ऊपर ब्लैक रिचुअल्स करके, काली क्रियाएं करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करके स्टिल, क्योंकि ये ढीठ लोग हैं। मे बी ये फीमेल भी हो सकती है जो आपकी बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रही है, आपको डिफेम कर रही है। ये भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ इस मैसेज से कि शायद ये फीमेल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रही है ताकि आपका फेम नीचे हो जाए, डाउन हो जाए, लोग आपकी जो इंस्पायर होते हैं, लोग आपको जो पसंद करें वो आपको पसंद करना छोड़ दें। पता नहीं इस औरत को इस चीज़ से क्या मिलेगा, या अगर ये मेल भी है तो ये कहाँ अपने कर्मा लेके जाएंगे। सो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की जा रही हैं, ब्लैक रिचुअल्स किए जा रहे हैं, और उन्हें पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर उन्हें पता है तो इट मीन्स पास्ट में अगर उन्होंने ऐसे कोई रिचुअल्स आपके ऊपर किए हैं तो डेफिनेटली आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो वो रिचुअल्स बैकफायर हुए होंगे। आपके लिए जो किसी ने बुरा मांगा होगा वो वापस 100 गुना मल्टीप्लाई होकर उनकी लाइफ में गया होगा, तभी तो उनको इन चीज़ों का आभास हुआ है कि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इसके साथ किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। लेकिन स्टिल मान नहीं रहे, ढीठ है ना, कि नहीं अब और तगड़ा ब्लैक मैजिक करवाएंगे, अब इस तांत्रिक ने मेरी ये चीज़ पूरी नहीं करी, इस टैरो रीडर ने पूरी नहीं करी, तो मैं और ज़्यादा शक्तिशाली के पास जाऊंगा या जाऊंगी, बट इसको तो मैंने ख़त्म करना ही करना है, मतलब आपको, ठीक है। बट आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी परिस्थिति आपको 2-4 दिन से ज़्यादा दुख नहीं दे सकती है, क्योंकि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप ईश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है दैट यू आर फेसिंग द कार्मा ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मिसडीड्स। आपने पास्ट में किसी के साथ बुरा व्यवहार करा है, ये सभी के लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए आया है, तो आप देख लेना अगर आपसे रेजोनेट होता है तो, कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं, कुछ ऐसी मिसडीड्स कर दी हैं जो आप अब जिस वजह से परेशान है, तो आप उनका ही कर्मा फेस कर रहे हो, अपनी पास्ट लाइफ मिस्टेक्स का। तो प्लीज़ अपनी ईगो को साइड में करिए और माफ़ी मांगिए। यहाँ पे ईश्वर आपको किसी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, अपोलोजाइज कीजिए गाइस। माफी मांगने से हमारे आधे कर्म कट जाते हैं। अगर हमें सच्चा पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है, तो हमारे आधे कर्म कट जाते हैं। एक कार्ड और गिरा। ओके, आज की रीडिंग में खास फीमेल वुमेन यही निकल के आई है। Someone is planning for the biggest blame for you to spoil your image। कोई आपकी इमेज को खराब करने के लिए बहुत ही बड़े ब्लेम की साजिश कर रहा है, स्पेशली अ वुमेन, सो बी केयरफुल। खास करके एक औरत। बताओ, औरतों के दिमाग में, जानो मैं भी औरत हूँ, बट सच में ज़्यादा खिचड़ियाँ औरत के दिमाग में ही पड़ती हैं। अगर आप कहीं देखेंगे ना कि मेल आपका दुश्मन है या मेल के मन में आपके लिए नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं उस मेल को भड़काने वाली भी औरत ही होती है। ये मैंने नोटिस करा है। औरतें बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाती हैं भैया दिमाग में। सो कोई एक वुमेन है, स्पेशली अ वुमेन, पर कुछ लोगों के केसेस में मेल भी हो सकते हैं, बट कार्ड में आया है वुमेन, तो इस औरत से सावधान रहें। ये आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ी तोहमत लगाने की तैयारी कर रही है, ये प्लानिंग कर रही है। चलिए, You are a powerful manifester. Do not underestimate yourself. You are highly capable. You are a one-man army. Wow. तो यहाँ पे अगर इन मैसेजेस को सुन के आपको थोड़ा सा डर लग गया होगा या परेशान हो गए होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। आप अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। डो नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप बहुत ही ज़्यादा हाईली केपेबल है, आपके अंदर अथाह क्षमता है चीज़ों को मोड़ने की। एंड यू आर अ वन मैन आर्मी। आप एक वन मैन आर्मी हैं, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ इतना खड़ी हैं ना कि आप एक वन मैन आर्मी हैं। वन मैन आर्मी कि अगर 100 लोग भी आपके खिलाफ खड़े होंगे ना,
आप अकेले अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हटेंगे। जो चीज़ आपने रख दी, जो चीज़ आपने बोल दी, चाहे सामने 100 आ जाए, 1000 आ जाए, आपको कोई चुप नहीं करा सकता। आप इतने केपेबल हैं, सक्षम हैं, आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, देन वी विल क्लोज आवर रीडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किसी के लिए आया है, बी केयरफुल विद whom you are sharing your plans, goals and achievements. They are not your truly well wishers. अपनी प्लान्स, अपने भविष्य की योजनाएं, अपने गोल्स, अपने सपने उन्हीं से शेयर कीजिए जो आपके सच्चे वेल विशर हो। हर किसी से शेयर मत कीजिए, सावधान रहिए। हर किसी के साथ अपने मन की बातें, अपने राज बताना, अपने गोल्स को बताना, अपने ड्रीम्स को बताना, हर किसी को शेयर मत कीजिए। नॉट एवरीवन इज योर वेल विशर। हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं है गाइस, इस चीज को समझिए। तो इस चीज के कार्ड से मैं यही चैनलाइज कर रही हूँ कि मे बी आप अपने प्लान्स, अपनी गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स उन लोगों के आगे शेयर कर रहे हैं जो आपके शुभचिंतक नहीं हैं, जो आप ही के प्लान्स को चोरी कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिनको ये पता चल जाए कि ये आगे ये करने वाला है या ये करने वाली है, इसका ये प्लान है, तो वो मैनिफेस्ट करने जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करेंगे कि यार ये प्रॉपर्टी इसको ना मिले, क्योंकि ये लोग आपके वेल विशर नहीं है, ये आपको ऊंचा चढ़ते नहीं देख सकते। कई लोग तो इतने ज्यादा कि अगर आप घूमने का भी कोई प्लान बना रहे होंगे तो उसमें भी मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, कोई भी छोटी मोटी खुशी भी आप कहेंगे ना, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा है, हम वैसा, तो उसमें भी ये लोग छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि ये जेलस पीपल हैं, ये अपनी लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेट है कि इनके पास, वेले लोग हैं ना, इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों को कैसे खराब किया जाए, आपकी लाइफ में कैसे ज्यादा घुसा जाए, इंटरफेयर किया जाए, और आपकी गोल्स को कैसे आपसे छीना जाए। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी अचीवमेंट जिनसे आपको खुशी मिलती है, नेम फेम मिलता है, तो ये घात लगा के बैठते हैं कि, और आपके सगे बनते हैं। ऑब्वियसली आपके सगे बनते हैं, तभी तो आप इनके साथ अपनी चीजों को, प्लान्स को शेयर करते हो। ये सगे बनने का नाटक करते हैं गाइस। तो अपनी, क्यों कहती हूँ मैं मेडिटेशन करो अपनी, मैंने अभी पीछे, मुझे ये बात करनी थी पर मैंने ये अपने स्टेटस में डाला था। मैंने पीछे अभी मेडिटेशन कराई थी जूम में, 11 लोगों को बिठा के, अभी पीछे 3-4 दिन कोई एक ऐसा डे आया था तो मैंने कराया था, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं ये मेडिटेशन 3 साल में एक बार, जैसे ये मेरा सेकंड टाइम था। पिछले 3 साल पहले मैंने कराई थी 25 लोगों के बीच में मेडिटेशन, जिसमें मैं खुद भी बैठी थी। तो उसका टॉपिक कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को था, नेम फेम को लेके था। और अभी जो मैंने 5-6 दिन पहले मेडिटेशन कराई है, तो उसका टॉपिक मैंने यही रखा था, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट थी सभी की कि अभी से लेके, जैसे हमने मेडिटेशन करी 4-5 दिन पहले, तो अभी से लेके पिछले 10 सालों के अंदर किसने हमारे पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, किसने हमारे लिए बुरी चीजें ईश्वर से मांगी, किसने हमारे लिए बैड मैनिफेस्ट करा, किसने हमारे ऊपर ब्लैक रिचुअल करा, कहाँ जाके करवाया, कौन है वो हमारा अपना है, पराया है, घर के हैं, बाहर के हैं। इस तरीके की मेडिटेशन मैंने ज्यादा लोगों को नहीं लिया, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को लेंगे फिर उतनी एनर्जीज डिवाइड होती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक था, और हर किसी को वहम में डालना भी सही नहीं रहता। तो जो लोग कंफर्म थे कि हमारे ऊपर रिचुअल्स हो रहे हैं, मैंने उन्हीं सोल फैमिलीज की कुछ फीमेल्स को लिया था। मैं अब ऐसी वैसे मैं 3 साल में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मंत्र सिद्धि ये सब होती हैं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं साल में एक बार किया करूं, तो मैं बता दिया करूंगी। बट आप यकीन नहीं करेंगे, यू वोंट बिलीव कि जैसे मैं भी बैठी थी, तो मैंने भी ये साधना करी थी, मेडिटेशन करी थी, 45 मिनट्स की मैंने करी थी। उसी रात ड्रीम में मुझे वो लोग दिख गए जो पिछले 10 सालों से हमेशा मेरा बुरा ही चाह रहे थे, मेरी बुराइयां ही कर रहे थे, जबकि समवेयर मुझे पता था, डीप डाउन मुझे पता था, मुझे पहले भी माता रानी ड्रीम्स में बता चुकी है कि ये औरत है और इसके साथ ये मिला हुआ है, ये इसके साथ जाती है कहीं पर, है ना, ये सब मुझे पता था। बट मैं कभी भी, मेरी आदत है मैं शो नहीं करती, मैं अंदर से अलर्ट हो जाती हूँ, बट मैं उनको अपने बिहेवियर से तो शो ही नहीं करती कि मुझे एनर्जीज पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके कर्मा खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जस्टिस हो, उनको कर्मों का सबक जरूर मिले, और वो तभी मिलेगा जब हम अपने हाथ में बागडोर नहीं छोड़ेंगे। जब और ये जो मेडिटेशन इतनी हैवी थी ना, और मैंने किन लोगों को देखा, मतलब इतने डीप डाउन, सो थोड़ा सा मुझे हुआ कि मुझे लगा था शायद ये लोग सुधर जाएंगे, सुधर गए होंगे, है ना, अपनी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, बट नहीं बदला, कोई नहीं बदलता। 2-4 दिन के लिए लोग बदलते हैं, बट अपना असली स्वभाव कोई नहीं बदलता। तो मुझे ड्रीम्स में बताया माँ काली ने कि ये 2-3 पर्टिकुलर लोग हैं, बीच में ये लोग चेंज हो जाते हैं, बट स्टिल इनकी एनर्जीज यही है कि मेरा डाउनफॉल कैसा हो, मुझे खुश नहीं देख सकते ये लोग।
मेरे को डोमिनेंट नहीं देख सकते, मेरे को खुश नहीं देख सकते, मेरी फ्रीडम इन्हें नहीं पसंद, मेरी फ्रीडम इन्हें नहीं पसंद, प्रॉस्पेरिटी एबेंडेंस इनको नहीं पसंद है। बहुत ही क्या कहूँ चीप लेवल के लोग हैं। बट मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं इमोशनल होगी, भावुक होगी तो कहीं मैं नाम ना ले लूँ या मैं बता ना दूँ, ठीक है। सो रेस्ट करते हैं, माँ काली पे छोड़ते हैं ऐसे लोगों का, इनका कर्मा। मुझे आगे बढ़ना है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, आई एम वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है। मतलब इतना तक ड्रीम में आ गया था कि क्या चीज़ें लाई गई थी, क्या खिलाया पिलाया गया था, फलाना ढिमकाना सब कुछ। तो जो बाकी की फीमेल्स हैं उनको फिर मैंने यही समझाया, उनको आ गया, उन्होंने मेडिटेशन करी, उनको किसी को ड्रीम में कौन दिख गया, किसी को कौन दिख गया। और 2-3 फीमेल्स थी जिनको मेडिटेशन में यही लगा कि उनके ऊपर कोई रिचुअल नहीं है, वो अपना कर्मा भोग रहे हैं। तो जो भी क्लैरिटी थी उस मेडिटेशन के बाद, उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद, वो चीज़ें सबके सामने क्लैरिफाई हुई। तो मैं यहाँ से भी बताती हूँ कि कभी आपको पता चले ना कि कोई आपको डिफेम कर रहा है, ये कर रहा है, तो अंदर से अलर्ट रहो, ऊपर से अपना नेचर ऐसा रखो कि भैया हमें कुछ नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला बेवकूफ समझेगा ना, अपने आप को पावरफुल समझेगा कि हम तो कोई बहुत बड़ा, हमने तंत्र मंत्र कर लिया, रिचुअल कर लिया, हम तो पावरफुल हैं, हमारे साथ ये है, भगवान है। करने दो उनको, अहंकार लेने दो उनको, एंजॉय करने दो उनको, उनके पुण्य कर्म भोगने दो। आपने भगवान नहीं बनना है, आपने सब कुछ माँ पे छोड़ना है। कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मैं समझ सकती हूँ, आप में से भी लोगों के साथ होता होगा कि आपको सबकी एनर्जीज पता होंगी बट स्टिल आप कुछ कर नहीं पाते होंगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप कुछ ना करो, तो मेरे पे छोड़ दे और देख मैं क्या करता हूँ, ठीक है। सो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं कि जिनकी बागडोर हम अपने हाथ में ना ही ले तो बेटर है, हमें डिवाइन पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें अपनी और ग्रोथ करनी चाहिए, और पावरफुल स्पिरिचुअल बनना चाहिए, हमें अपनी जाप साधना नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि मेरे ऊपर जो रिचुअल्स हुए मेरी स्पिरिचुअलिटी को रोकने के लिए हुए हैं। मैं टैरो रीडर बन गई, मेरा चैनल चल रहा है, इस चीज में बड़ी ज्यादा आफत मच गई लोगों को, है ना। क्योंकि हर कोई कहता है कि बस सामने वाला दीन ही नहीं बन के रहे, ठीक है ना, उसको फ्रीडम ना मिले, वो अपना नेम फेम ना करे। बट जो किस्मत में लिखा है, अगर आज फेम लिखा है, कल डी फेम लिखा है, जो माँ काली की इच्छा। आपको भी मैं यही समझा रही हूँ कि जिस वक्त जो लिखा है, जिस समय जो समय आ जाए, उसमें बैलेंस रहो, ठीक है। अप एंड डाउन लाइफ में चलते रहेंगे। और ये ब्लैक मैजिक और ये सब करने वाले लोगों को, आपको डिफेम करने वाले लोगों को, अच्छा बन के, मुंह पे मीठा मीठा बन के, मौज मस्ती करके आपके सारे भेद ले लेना और उसके बाद जाके फिर मैनिफेस्ट करना, ऐसे चीप लोगों को अंदर से तो राम राम कह दो, ऊपर से अगर रखनी है तो रखो, नहीं तो आपकी मर्जी। आप अपने आप को डिसबैलेंस मत करो ऐसे लोगों के लिए। एंजॉय करो, हंसो खिलो, एंजॉय करो और अपनी फेम में आगे बढ़ो, जितना हो सके भक्ति करो। आज की रीडिंग में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।